दोस्तों कैसे हो आप सभी। भैया आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th के काफी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। और ये जितने सारे भी क्वेश्चन है ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा बिहार बोर्ड है वो क्या करता है, पिछले कई वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहता है। तो ये एक आसानी तरीका हो जाता है आप सभी को एग्जाम को पार करने के लिए। ठीक है, और ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैंने आप सभी को बता दिया है, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है इस क्लास में। तो प्लीज आप सभी स्टार्टिंग से लेकर तक देखना ताकि आप सभी को हर एक चीज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं एबीसीडी नहीं करने वाला हूं कि इसका ए होगा, इसका बी होगा, इसका सी होगा, इसका डी होगा, बिल्कुल नहीं। मैं उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स और कंडीशन होंगे उसको भी साथ में मैं आप सभी को बताते चलूंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। एंड मैं आप सभी से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भैया अगर आप सभी ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि हमारे जो भी नए नए वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो यहां से स्टार्ट होता है, ध्यान से समझना। और ये क्वेश्चन है सारे इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन होने नहीं वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पूछा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पदार्थ की जो भी प्रतिरोधकता होती है उसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रो बराबर फॉर्मूला हमारा होता है आर ए अपॉन में एल। ठीक है, आर ए अपॉन में एल। तो यहाँ पे हमारा वन वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन दिख रहा है कि पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है उसके लिए कौन सा संबंध सही है। तो रो बराबर आर ए अपॉन में एल। इसका ट्रिक याद रख सकते हो कि रो बराबर राल। ठीक है, ऐसा करके आप याद रख सकते हो कुछ। ठीक है, और जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है, पदार्थ की प्रतिरोधकता को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो पदार्थ की प्रतिरोधकता होती है उसे हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्रतिरोधकता होती है वो केवल और केवल दो चीजों पे ही निर्भर करती है। पहला कि आपका ताप पे निर्भर करेगी, टेम्परेचर पे निर्भर करेगी। और सेकेंड कि पदार्थ की प्रकृति कैसी है। ठीक है, उस पर निर्भर करता है। भले ही प्रतिरोध कई सारी चीजों पर निर्भर करता है लेकिन जो प्रतिरोधकता है, जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है वो बस टेम्परेचर और जो पदार्थ की क्या बोलते हैं प्रकृति है उस पर निर्भर करती है, बस और बस। ठीक है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। विभव प्रवणता बराबर आपको बताना है विभव प्रवणता बराबर क्या होता है। तो विभव प्रवणता बराबर होता है डीवी बटा का डीएक्स। और ये क्वेश्चन आपसे लघु उत्तरीय में भी पूछा है कई बार। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए कि विद्युत विभव और विद्युत प्रवणता जो है ना उसके बीच जो संबंध है उसको आपको स्थापित करना है। तो ये 2 नंबर में पूछा है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर किसका होता है। ओम मीटर आपका हो जाता है प्रतिरोध का। ठीक है, जो ओम मीटर होता है ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का हो जाता है। प्रतिरोध का तो ओम ही होता है ना बस। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर हो जाता है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमारा हो जाता है विद्युत फ्लक्स का। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए जी। संबंध Q बराबर एनी में निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है। क्वेश्चन आप बार बार कर चुके होंगे लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध एन की जगह संभव नहीं है। अब एन Q बराबर एनी फॉर्मूला जानते हो, Q बराबर एनी। अब Q बराबर एनी में एन हमारा क्या है, एन हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ई हमारा क्या है, तो ई हमारा है फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज मौलिक आवेश। अब फंडामेंटल चार्ज के लिए ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा मान संभव नहीं है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया पूर्णांक में ही ना हमारा, जैसे कि 100 है, एग्जैक्ट है, 8 है, 4 है, ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक में है। तो n का मान यहाँ हमारा संभव है लेकिन पॉइंट वाला कभी संभव हो सकता है। आपने कभी सुना है कि 4.2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता ना कभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। ठीक है, आगे आ जाओ। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति यानी कि पी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से आप सभी का सही हो जाएगा। धारितीय प्रतिघात क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो लिया गया है ना, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है भैया प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से। तो आपको बताना है कि धारितीय प्रतिघात क्या होता है। तो वो होता है 1 बटा में WC। ठीक है, WC नहीं ओमेगा C। ठीक है, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता क्या है। तो भैया मान लो कहीं से एक तरंग निकली, कोई एक बिंदु स्रोत से तरंग निकली, यहाँ से भी कोई एक तरंग निकली है, दोनों जाके मिल गया और जब यहाँ पे मिलता है ना तो यहाँ से एक नए तरंग का निर्माण होता है। ठीक है, व्यतिकरण मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो इसका आयाम है y1, इसका आयाम है y2, यहाँ पे बन गया y1 जोड़ y2।
तो देखो, व्यतिकरण की घटना में क्या होता है कि जब दो तरंगे किसी एक निश्चित बिंदु पर मिलती है तो वहां से एक परिणामी तरंग का निर्माण होता है। देख रहे हो ना, एक परिणामी तरंग का निर्माण हो रहा है, ठीक है, एक तरंग का फाइनल तौर पे एक तरंग का निर्माण होता है वहां से नया तरंग का। और वो जो तरंग होता है ना, इन दोनों की अपेक्षा इसकी चाहे तो आवृत्ति इसकी चाहे तो क्या आवृत्ति नहीं, क्या बोलते हैं उसे भैया, क्या बोलते हैं यार, तीव्रता, हाँ सॉरी, तीव्रता। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एक हमारा नया तरंग का निर्माण होना है ना, उसकी जो तीव्रता है ना, इन दोनों के अपेक्षा चाहे तो ज्यादा हो सकती है चाहे तो कम हो सकती है। तो यहाँ पे तीव्रता का ही पूर्ण वितरण होता है, जिसके कारण जो है वो व्यतिकरण की घटना होती है, ठीक है। 8 का भी हो जाएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो जो फोटोन होता है ना, वो विराम अवस्था में जब है तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो शून्य होता है, ठीक है, मासलेस होता है। बोर का आवृत्ति शर्त आप सभी को बताना है कि जो बोर है, ठीक है, उसका आवृत्ति शर्त क्या था? बोर एक वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। तो इसका जो आवृत्ति शर्त होगा वो होगा भैया E1 माइनस C2 बराबर का HB, ठीक है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो सौर ऊर्जा होता है, ठीक है, हमारा जो सौर एनर्जी होता है ना, उसका होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ जी। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, यानी कि जिससे हम लोग विद्युत का प्रवाह बहुत अच्छी तरीके से करा सकते हैं, वो है भैया चांदी आपका, ठीक है, चांदी आपका। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौर द्वारक का बूलियन व्यंजक क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दूं, मैंने पहले ही बोला था कि साथ में टर्म्स और कंडीशन को भी समझाते चलूंगा। भाई भैया चाहे कितना भी देर हो जाए, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज सिखा ही दूंगा इससे रिलेटेड टर्म्स और कंडीशन। तो जो नॉर गेट होता है ना, ये नॉट गेट, ठीक है, और गेट का संग्रह होता है, ठीक है। तो नॉर गेट जो होता है वो और गेट और नॉट गेट का संग्रह होता है। तो और का क्या होता है? और का क्या होता है? और का जो भैया बुलियन व्यंजक आपका क्या होता है? y बराबर a जोड़ b होता है, ठीक है, और इसके ऊपर डैश लगा दो तो ये हमारा नॉट को सूचित कर देता है। तो यानी कि y बराबर a प्लस b का ऊपर डैश, तो 13 का d हो जाएगा, ठीक है, 13 का क्या हो जाएगा जी? d हो जाएगा। आगे आ जाओ। द्विआधारी संख्या, इसको दार्शनिक में बदलना है। तो इसके बदलने के लिए मैंने आप सभी को बताया था, अगर कोई देखो, एक क्वेश्चन आता है कि द्विआधारी को बाइनरी में आपको चेंज, सॉरी, द्विआधारी को आपको दार्शनिक में चेंज करना है और दार्शनिक को आपको द्विआधारी में चेंज करना है, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। साथ में टर्म्स और कंडीशन को भी समझते चलेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। प्रकाश का वर्ष का वैल्यू होता है जी 9.46 गुने 10 का पावर 15, ठीक है। ये आपका होता है वैल्यू, मीटर होता है, ठीक है, मीटर होता है। ये हमारा किस चीज का वैल्यू होता है? क्योंकि ये दूरी का मात्रक है ना, तो प्रकाश वर्ष का ये होता है मात्रक, ठीक है। और प्रकाश वर्ष कहते हैं किसको है? तो भैया निर्वात में प्रकाश एक ईयर में जितनी दूरी तय करता है, एक साल में जितनी दूरी तय करता है, वो हमारा प्रकाश वर्ष कहलाता है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से समझना, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? देखो, उत्तल लेंस से हम लोग दूरदृष्टि को दोष करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको ट्रिक बता दूं, दोष कितने प्रकार के होते हैं? वैसे बेसिकली दो ज्यादा पूछता है। पहला की है दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष, और एक पूछता है आपका निकट दृष्टि दोष। तो इनके लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं आप सभी को। जब पूछे कि दूरदृष्टि दोष को कौन से लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है, तो दूर कितना लीटर का है? 2 वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 3 वर्ड है, ठीक है, निकट 3 वर्ड, और इसमें दूर में 2 है, ठीक है। तो भैया आप देखो, इसके लिए ट्रिक क्या है? 2 वर्ड वाला जो है ना, जैसे कि 2 वर्ड का है, अभी यहाँ पे लगेगा उत्तल लेंस। क्या लगेगा? उत्तल लेंस, क्योंकि यहाँ पे उत्तल में 3 वर्ड आ जा रहा है, ठीक है, तो एक ज्यादा वाला लगेगा। निकट है हमारा भैया 3 अंक का, तो इसमें लगेगा अवतल, ठीक है, अवतल 4 अंक वाला, तो एक बढ़ा के जो भी उसका लेंस होगा वर्ड, समझ रहे हो ना, एक लाइक ट्रिक है। तो दूर को दूर करने के लिए हम लोग उत्तर का यूज करते हैं, उत्तल का, ठीक है, उत्तल लेंस का, और निकट को दूर करने के लिए हम लोग अवतल का यूज करते हैं। ट्रिक यही है बस कि भैया देखो, दूर है 2 अंक का, तो इसके लिए 3 अंक का अंक मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, वर्ड का, ठीक है, लेटर का। तो दूर क्या है? 2 है, दूर में 2 वर्ड है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे हम लोग उत्तल का 3 वाला, ठीक है। और निकट हमारा की 3 वर्ड का है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 4 वर्ड वाला लेंस। समझ रहे हो? ये ट्रिक है एक तरीके का अवतल। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बटा में म्यू वाई माइनस का 1। निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, ठीक है, कांच इतना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? भैया सिंपल है, पलट दो यार। जैसे म्यू बराबर यहाँ पे आपका 3/2 है ना, तो निर्वात में क्या पूछ रहा है? इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 2c/3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समायोजन, सॉरी, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई क्या होती है? सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो लंबाई होती है वो क्या होती है जी? तो वो होती है एफ ए जोड़ में एफ ई, ठीक है, एफ ए जोड़ में एफ ई।
एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस के लिए फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन तो आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हो, 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। औसत रंग पीला के लिए अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होता है? ठीक है, तो इसका तो भैया कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है सब सारे क्वेश्चन। सॉरी, 22 का ए, 1 सेकेंड मैं देख लूँ थोड़ा। औसत रंग पीला अपवर्तनांक के लिए होता है यहाँ पे म्यू आर और म्यू ही अपॉन में 2। हाँ, ए होगा जी, ए होगा। ठीक है, ए होगा। ठीक है, कंफर्म है, ए वाला हो गया। समांतर सतह वाली कांच के पट्टे की शक्ति क्या होती है? समांतर सतह वाली जो कांच की पट्टी होती है उसकी जो क्या पूछ रहा है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति क्या होती है? ठीक है, इसको आपको बताना है। तो वे हो जाएगा आपका शून्य होता है। ठीक है, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या बराबर क्या होता है? तो कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी के निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो जो F0 होता है वो FE से बड़ा होता है। ठीक है, याद रखना। हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? हवा में 1 होता है, पानी में 80 या फिर 81 होता है। ठीक है, और धातु का इन्फिनाइट होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पे लगने वाला बल का मान क्या होता है? क्यूई होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पे लगने वाला बल क्यूई होता है। लेकिन अगर वही पूछ दिया था जाता कि चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है, लगने वाला कण पे बल क्या है? ठीक है, तो उसके लिए होता है एफ बराबर क्यू ई वेक्टर। ठीक है, क्यू वी गुने बी, सॉरी वी गुने बी, वी वेक्टर गुने बी वेक्टर। तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी कण पे लगने वाला बल हमारा ए होता है। लेकिन जब यहाँ पे पूछा है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में तो हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 29 नंबर के, ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो यह एसी वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है? ठीक है, कौन? ट्रांसफार्मर। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य का सही मात्रा क्या होता है? चुंबकीय ध्रुव प्राबल्य कह लो या फिर चुंबकीय क्या कह लो, चुंबकीय सामर्थ्य कह लो, इसका होता है एम्पियर मीटर। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री होता है नमन कोण को। ठीक है, नमन कोण का जो वैल्यू होता है वो होता है 90 डिग्री का। अब आ जाओ निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? शून्य होता है जी। चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में यहाँ पे कौन सा संबंध सही है? चुंबकशीलता के लिए आपको संबंध बताना है तो बी बटा का एच। ठीक है, आगे आ जाओ। चुंबकीय या म्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र बी है, नमन कोण हमारा डेल्टा है। बी का क्षैतिज घटक, बी का उदग्र घटक बी भी, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होगा? ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर हमारा क्षैतिज घटक है और बी का उदग्र घटक बी भी है। ठीक है, बी भी है, तो क्या हो जाएगा जी? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा भैया बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो होती है ई वेक्टर गुने बी वेक्टर, ई वेक्टर गुने बी वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर गुने बी वेक्टर। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है यह एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। और इसको चलने के लिए भैया माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसको चलने के लिए भैया माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आगे आ जाओ। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता, तो आपेक्षिक परावैधुता क्या होती है? निर्वात के परावैधुता। ठीक है, और किसी माध्यम की परावैधुता का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आपेक्षिक परावैधुता कहते हैं। तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट। एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर स्थित विद्युत विभव का मान क्या होता है? एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर स्थित विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा का आर। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? पृष्ठ घनत्व कहने का मतलब कि कुल क्षेत्रफल में उपस्थित कुल आवेश को, ठीक है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो ए हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहां से सही कि कुल आवेश बटा का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, पानी का परावैद्युतांक अभी मैंने बताया कि पानी का 80 होता है, निर्वात या हवा का 1 होता है। ठीक है, निर्वात या हवा का 1 होता है और धातु का आपका इन्फिनाइट होता है। तो ये हमारा 1 किस चीज का है? ये हमारा निर्वात का है। ठीक है, निर्वात का। आगे आ जाओ। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी है भैया गोल। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है? गोलीय संधारित्र की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? तो 1 कूलम बटा 1 सेकंड। आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो ये सब चीजें। ठीक है, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कह ले, विभवांतर कह ले, विद्युत विभव कह ले, सबका इकाई वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने कि एक्स हमारा, ठीक है, एक्स, और यहाँ पे उसका परमाणु भार ए है। ठीक है, सॉरी, परमाणु द्रव्यमान ए है भाई, परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान, और जेड हमारे इसका परमाणु संख्या है। तो अल्फा 6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करेगा? यहाँ पे तो भैया 2 ही ऑप्शन है ना। ठीक है, तो इसका कोई दिक्कत दिक्कत हो सकता है थोड़ी उसमें, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है उसके बीच, तो और 2 ऑप्शन रहेंगे तो हम लोग विजिट कर सकते थे। निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है? मौलिक कण जो कि मतलब न्यूट्रॉन है हमारा, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, हमारा अल्फा कण जो है ना वो मौलिक कण नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवृत्ति परास है? देखो इसमें बहुत सारे लोग जो है ना वो गलती करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। 30 से 300 ये तो याद करके चले जाते कि भैया 30 से 300 होता है। अब देखो सब में है 30 से 300, सब में है 30 से 300, लेकिन इकाई कौन याद करेगा भैया? इकाई मेगा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? मेगा हर्ट्ज होता है। तो सी वाला ऑप्शन सी होगा। ध्यान में रखना है सब चीजों को। क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सही है? डेसिबल। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। जो पी प्रकार अर्धचालक होता है वो क्या होता है जी? ठीक है, इसको बताइए आप सभी। ठीक है, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन है क्या? नहीं है, डी ऑप्शन भी है। तो जो हमारा पी प्रकार अर्धचालक क्या होता है? तो वो होता है भैया अनावेशित। ठीक है, इस पे कोई भी आवेश नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग h/2 होता है। ठीक है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? बताओ, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? 5 होती है। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभवांतर मापता है। ठीक है, एमीटर क्या मापता है? तो एमीटर धारा मापता है। तो ये सब चीजें याद रखो यार, नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 × 10 का पावर 9। ठीक है, तो 9 × 10 का पावर 9 nm2 c-2। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलम्ब स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपने क्या पढ़ रखा कि बल और बटा में आवेश। ठीक है, बल बटा में आवेश। तो यहाँ पे E बराबर है बटा क्यू। अब बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे कि यहाँ पे क्यू पे वेक्टर क्यों नहीं लगा? तो क्यू एक अदिश राशि है यार, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इस पे वेक्टर क्यों लगेगा? विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव बराबर होता है W अपॉन में क्यू। ठीक है, तो 53 का बी वाला ऑप्शन का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। विद्युत विधुर आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। विद्युत विधुर आघूर्ण क्या होता है? P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 2QL। ठीक है, 2QL। तो 2QL, टू तो भैया कांस्टेंट है। Q का होता है हमारा कूलम्ब, एल हमारा लंबाई है, इसका हो जाएगा मीटर, कूलम्ब मीटर हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1 फैराड बराबर क्या होता है? 1 फैराड बराबर 1 सीबी इनवर्स, 1 सीबी इनवर्स। ठीक है, कूलम्ब बटा वोल्ट। ठीक है, कूलम्ब बटा वोल्ट होता है। आगे आ जाओ। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा हाफ सी बी स्क्वायर होती है। आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो हाफ सी बी स्क्वायर होती है। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? ठीक है, इसको बताना है कि अगर, ठीक है, टी हमारा समय है, आई हमारा धारा है, आर हमारा प्रतिरोध है। ठीक है, तो चालक से उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? चालक से उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? I²R2। ये आपके सेंटअप में भी पूछा था क्वेश्चन, ध्यान देना है आप सभी को। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर है क्या है? चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता क्या है? वेबर बटा मीटर स्क्वायर। ये तो सभी को पता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है वेबर बटा मीटर स्क्वायर, और आगे लगा दो आप 5, बिकॉज यहाँ पे 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा आरएमएस का मान, ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, इसके बीच संबंध क्या है? ये भैया कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, कि आप इसको, ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है। देखो डर जाते हो आप लोग इसलिए ना, इस क्वेश्चन को आप कोई भी बंदा देखे तो कहेगा अरे यार न्यूमेरिकल है, मेरे से तो हो नहीं पाएगा। भाई ये संबंध है, रिलेशन होता है। ठीक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू होता है, वो होता है आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट। कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणित प्रतिघात का मान क्या होता है? ठीक है, बताओ जितना जल्दी हो सके। क्वेश्चन है आपके सामने कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणित प्रतिघात का मान क्या होता है? तो ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है, बोलना नहीं है, याद रखना है सारे क्वेश्चन को। सारे क्वेश्चन को नोट कर लेना। पीडीएफ तो मैं दे दूंगा भैया, पीपीटी दे दूंगा मैं आपका, इसका फ्री में व्हाट्सअप कर लेना। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध सही है ये आपको बताना है। तो शक्ति गुणांक के लिए भैया संबंध है शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति और बटा में आभासी माध्य शक्ति। ठीक है, आगे आ जाओ। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान, देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, वो सबको पता है, बीबी रॉय। ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बस ज्यादा नहीं, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइज ऐसे होता है। लेकिन हमको ग्रीन का ही चाहिए ना, तो ग्रीन का तो यहाँ पे हमको मिल गया। कितना हो गया? 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 मिला हमको। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का क्या मान होता है? ठीक है, क्या होता है जी? वो होता है 4। ठीक है, एक सेकंड में फिर से एक बार चेक कर लो, क्या कहीं गलती तो नहीं लग रहा ना? कंफर्म मैं एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। होता है हमारा कि बीबी, बीबी रोए, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 पे आ रहा है ना यार, 4 कैसे 5 पे आ रहा है? ठीक है, तो 5 हो जाएगा हमारा। चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? देखो अभी मैंने बताया कि अगर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला बल है तो उस पर लगता है q इंटू ई। लेकिन जब कोई चुंबकीय क्षेत्र है तो उसमें F बराबर क्या लगता है? q e v गुने बी, v गुने बी। तो यहाँ पे देख लो q v गुने बी, ए वाला ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो 63 का ए हमारा सही हो जाएगा। आगे आ जाओ।
प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है जी, याद रखना विभवांतर समान रहता है। ठीक है, 1 हेनरी बराबर 10 का पावर 3 mH होता है। रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो लेमडा बटा 0.693, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे आ जाओ 67 नंबर, निम्नलिखित में कौन सही है? तो यहाँ पे आपके सामने द्विआधारी है, ठीक है, और द्विआधारी है और आपका दिया है पॉइंट वाला डेसिमल वाला, तो निकाल के आप चेक कर लेना, मैंने बता रखा है, इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। ठीक है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? तो मूल गेट के लिए हमारा एंड और नॉट सही है, एंड और नॉट सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? ठीक है, या फिर आवेशित नहीं है, कौन पे कौन ऐसा है? ठीक है, जिस पे आवेश नहीं पाया जाता है, तो फोटोन पे आवेश नहीं रहता है, ए आवेश रहित होता है या आवेश नहीं होता, जो बोलना बोल लो। कार्बन प्रतिरोध के कौन सा रंग का पूछ रहा है भैया? पीला रंग का मान क्या होता है? तो देख लेते हैं भैया एक बार। ठीक है, ट्रिक मैंने क्या बताया? बीबी रोए। ठीक है, बस करो, यहीं पे येलो दिख गया मेरे को, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमारा 4 ऑप्शन में है भी क्या? हाँ 4 है, तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो भैया आज के इस क्लास में मैंने आप सभी को क्वेश्चन बैंक से 70 ऑब्जेक्टिव करा दिए, और ये जितने सारे भी क्वेश्चन थे ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो प्लीज आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से आप ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि हमारी जो भी नए नए वीडियो है वो इन द फ्यूचर आती रहे और सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, मैं उस पर ला दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।